हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू थिंक कनेक्ट। कैसा हो जब आपको पता चले कि एक नॉर्मल बच्चा जिसने अपनी 12th क्लास तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है, वो 3 साल में करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है और एक कंपनी शुरू करता है जिसका टर्नओवर भी करोड़ों में चला जाता है। और 12th क्लास से 3 साल में उसने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो बंदे, जिस बंदे की मैं नाम बात कर रहा हूँ, उसका नाम आपको थंबनेल में और टाइटल से पता चल ही गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ हसलर ईशान शर्मा की। आज इसकी जर्नी से हम जानेंगे कि इनने कैसे इतने सारी चीज़ों को ट्राई करके एक चीज़ में इतनी सारी सक्सेस हासिल करी और उस चीज़ से उन्होंने कितने सारे अपने इनकम सोर्सेज बनाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसी एज ग्रुप के होंगे, तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा कि आपकी एज ग्रुप के लोग कितना ज़्यादा कुछ उखाड़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। इनका जन्म होता है एमपी के एक छोटे से टाउन खंडवा में। इनकी स्कूलिंग एक शहर से नहीं बल्कि कई सारे शहरों से होती है, कुछ रीजंस की वजह से। इसलिए इनकी स्कूलिंग बहुत सारे शहर जैसे कि हैदराबाद, इंदौर, भोपाल, ऐसे कई सारे शहरों से होती है। और ये बताते हैं कि इनकी चेंजेस की वजह से इन्हें एक बड़ा नुकसान और एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो नुकसान है वो ये कि इनकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप किसी से भी नहीं हुई, और जो फ़ायदा था वो ये था कि अब ये डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस और चेंज को अडॉप्ट करना सीख गए थे। उसके बाद जब एक दिन इनके फादर न्यूज़ देख रहे थे ना कि कैसे एक बच्चा जो कि अभी जस्ट कॉलेज से निकला है, उसका पैकेज आईआईटी फ्रेशर से उसका पैकेज 1,50,00,000 रुपए का लगा है। और ये बात ईशान के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई भी जस्ट कॉलेज से निकल के इतना बड़ा पैकेज ले सकता है। और उन्हें बचपन से ही रिमोट कंट्रोल कार खोल कर देखने का और इन सब का बहुत इंटरेस्ट था, कि क्यूरियोसिटी थी कि इनके अंदर कैसे क्या चलता है। इसलिए उन्होंने प्रिपरेशन चालू करी आईआईटी की। लेकिन इनकी जो हसलिंग चालू होती है वो होती है क्लास 10 से, क्योंकि क्लास 10 से ही ये एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। एनटीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए ये सुबह स्कूल जाते थे, 4 बजे आते थे, और 4:30 से इनकी कोचिंग रहती थी रात को 9 बजे तक। आप देखिए इतनी हसल करते थे ये 10th से। और अब मैं आपको बताऊंगा, इतनी हसल करने के बाद भी ये फेल हो जाते हैं, एनटीएससी में नहीं निकल पाते हैं, 2 मार्क्स से रह जाते हैं। और उसके बाद ये 2 साल आईआईटी की कोचिंग करते हैं, और आईआईटी की कोचिंग करने के लिए भी इन्हें 2 साल खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ये उसमें भी नहीं हो पाते हैं, आईआईटी में ही फेल हो जाते हैं। ये बताते हैं उसका रीज़न, क्योंकि इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और आईआईटी की एग्ज़ाम के लिए आपको जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना था। और ये बताते हैं इसकी वजह से ये आईआईटी में नहीं निकल पाए। उसके बाद इन्होंने पाइथन सीखना शुरू किया और बिटसेट की एग्ज़ाम दिए, और बिट्स पिलानी गोवा में कैंपस में इनका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद इन्होंने कॉलेज में गए तो इन्हें शुरू में तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जब इनका फर्स्ट टर्म सेम का रिज़ल्ट आया तो इन्होंने फिर पढ़ाई करना चालू करा। और 2019 में ही कॉलेज में इन्होंने पॉडकास्ट चालू किया। जो पॉडकास्ट इनके कॉलेज के जो सीनियर्स थे, इनके सीनियर्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी सक्सेसफुल थे, जिसकी आयुष वाधवा, जिनका चैनल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो कि इनका स्टार्टअप भी बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। उनके साथ इन्होंने पॉडकास्ट चालू किया और वो पॉडकास्ट उन्हें स्पॉटिफाई पे लॉन्च किया। और जैसे ही ये कॉलेज में बताते हैं अपने पॉडकास्ट के बारे में, तो बच्चे बोलते हैं कि स्पॉटिफाई क्या होता है, हम तब तो यूट्यूब पे सुनते हैं सारी चीज़ें। तो इन्होंने लगा कि यूट्यूब चैनल शुरू करना भी एक अच्छा मूव हो सकता है। वहीं से इन्होंने पॉडकास्ट अपने यूट्यूब पे भी डालना चालू किए। उसके बाद जब इनके विंटर वेकेशंस आए, तब इन्होंने सोचा कि अच्छा मौका होगा हमें कुछ सीखने का, कोई और कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। उसके बाद ये अपने विंटर वेकेशन में गैरी वी बियरबास्टस के पॉडकास्ट देखने लगे। इन्हें पॉडकास्ट में इंटरेस्ट आया और उन्होंने सोचा कि मेरे कॉलेज में जो सीनियर्स है, जो कि सक्सेसफुल हैं, इनके कॉलेज में काफ़ी सारे स्टार्टअप शुरू हुए थे और काफ़ी सारे सक्सेसफुल भी हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करी। पॉड इन्फिनिटी नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया, जहाँ लोगों को पॉडकास्ट करना सिखाते थे अपने 7 महीने के एक्सपीरियंस से। और फिर आया कोविड-19, और पॉडकास्ट इन्होंने जो पहला बनाया था उसमें इनको 5 घंटे लगे थे एक पॉडकास्ट बनाने में, इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट। उसमें सब सीख गए थे एडिट करना और कैसे क्या करते हैं। और उसके बाद आता है कोविड-19, और फिर मार्च 2020 में कॉलेज बंद हो जाते हैं। और इनके कॉलेज की 0% अटेंडेंस पॉलिसी की वजह से ये अब इनके पास टाइम होता है और ये लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करते हैं। उसके बाद ये कॉलेज में पढ़ाई ना करने की वजह से और मशीन लर्निंग और पाइथन भी अब ये छोड़ देते हैं सीखना, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अब जितना सीख चुका हूँ। इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जुलाई में अनअकैडमी की तरफ से। वो कहते हैं कि आप पाइथन हमारे प्लेटफॉर्म पर सिखाओ, तो यहीं से ये अपने उनके प्लेटफॉर्म पे टीचर बन जाते हैं। फिर ये बहुत सारी चीज़ें पैरेलली कर रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, अपना पॉडकास्ट, और उनके लिए टीचिंग करना, पाइथन सिखाना उनके प्लेटफॉर्म पे, और अपने कॉलेज की एग्ज़ाम देना। ये सब इनका पैरेलली चल रहा होता है। उसी के साथ ये लिंक्डइन भी कर रहे होते हैं।
और ये लिंक्डइन के बारे में इतना कुछ सीख जाते हैं कि ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना नॉलेज लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे ग्रो करें, उसको शेयर करूं। उसको शेयर करने की वजह से ये अपने यूट्यूब चैनल पे अब लिंक्डइन से रिलेटेड वीडियोस डालने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वीडियोस तो आती जाती रहेंगी, लेकिन एक बुक लिख दूंगा अगर मैं लिंक्डइन को ग्रो करने के ऊपर। तो उन्होंने एक बुक लिखी, ई बुक लिखी, जिससे भी उन्हें काफ़ी अच्छे रुपये कमाए। और जो उन्होंने पहले पॉडकास्ट किया था उससे भी इन्हें 10,000 के आसपास रुपये कमाए। और इस हिसाब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और ऐसे ही इन्हें अपनी बुक लिख दी लिंक्डइन पे। 2021 में फरवरी में इनके जो रूममेट होते हैं वो इनसे कहते हैं कि हम क्यों ना एक स्टार्टअप बनाएं जहाँ पे हम कंटेंट स्टडी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और ईशान को भी पहले काफ़ी सारे लोग अप्रोच करने लगे, तो वो भी सोचते हैं कि एक को नहीं बल्कि हम एजेंसी से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं और इससे हम बिज़नेस बना सकते हैं। तो फरवरी में इनको ये आइडिया आया और जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी हसल और इनकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। तो ओनली फरवरी में इन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया और लॉन्च करने वाले ही दिन इनको पहले क्लाइंट मिल गया। ये बंदा कितना बड़ा हसलर है। अब आपको पता पड़ गया होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्यों हसलर शब्द का यूज़ किया था इनको इंट्रोड्यूस करते टाइम। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिस चीज़ की वजह से शायद आप यहाँ तक देख रहे हो, वो चीज़ है पैसे। उन्हें पैसे कितने कमाए। तो देखिए, इन्होंने 2019 में अपनी 12th पास करी थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। उन चीज़ों की सीखने की वजह से 2020 में इन्होंने 20-30 हज़ार रुपये कमाए थे पूरे साल में। 2020 में 2021 में इन्होंने 75 lakhs कमाए थे पूरे साल में। और 2022 में इन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए कमाए थे पूरे साल में। मार्केट अब जो उनकी एजेंसी और अपने यूट्यूब चैनल से तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अब बात करते हैं इनके फ्यूचर की। तो ये फ्यूचर में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और एक बुक लिख रहे हैं, यूनिकॉर्न सीक्रेट्स, जहाँ पे ये काफ़ी सारे यूनिकॉर्न फाउंडर्स का इंटरव्यू लेके उसमें डाल रहे हैं और उस वो बुक वो लॉन्च करेंगे। इसके बाद अब हम ये वीडियो डिमोटिवेट होने के लिए नहीं कि उस बंदे ने कितना सारा कुछ कर लिया और हम अभी कुछ भी नहीं कर पाए। ये वीडियो सिर्फ सीखने के लिए, हम जो कर सकते हैं वो है हमारा हार्डवर्क। हम काम कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं और बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए हम सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा सीखें उतना ज़्यादा अच्छा है। डिमोटिवेट होने की, अपने आप को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इतने सारा हासिल किए, उसका ये नतीजा है। और उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी अगर आप देखो तो कुछ हद तक वो भी नहीं था इनके पास, इसलिए इतनी सारी सक्सेस है। जब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है तो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो आपको दिख ही रहा होगा इनकी अर्निंग से। पता नहीं मेरा एक्सपोनेंशियल कर्व कब आएगा। बाकी अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो अभी हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, उनकी कहानी देखना चाहते हैं, उनकी पूरी कहानी आपको यहाँ मिल जाएगी।